वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने नए टॉपिक की शुरुआत, जिसका नाम है एक्सपोर्टिंग डेटा। तो चलो शुरू करते हैं। Hello students, myself Professor Mahesh Mali. Welcome to my educational channel Data Guru Simplified Data Science. And I am here to make your learning simple and interesting. Subscribe करना ना भूलें Data Guru Simplified Data Science. तो चलो शुरुआत करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, और आज अपना टॉपिक है टू एक्सपोर्ट द डेटा एंड रिपोर्ट्स इनटू PDF, Word, and a few other formats. So let us start with the topic. Base as lecture number 4, exporting data in Excel, Word, PowerPoint, PDF, all format में हम लोग डेटा को ट्रांसफर करेंगे. So let's start. So when we are saving the data, we can save it in various formats. SAS supports more than 20 different formats. So we can save the data, and in place of saving, if I want a code to save the data in designated format, we can use proc export. Proc export is designed specifically for transferring data from SAS table into any format which you want. Okay, so proc export में you are going to write the input table first of all, then the file wherein you want to write the data. Then there will be DBMS identifier, which database you want to save, and then there is an option called as replace. If replace option you have written, that means it will override the data if it is already existing. So this is the syntax of proc export command, one of the very important command. Let us take one example of it. Proc export data sample.cars. Now I want to export sample is a library and car is the data within that library. So this data will be exported to the out file path in the format of tab separated file, and replace option is used. That means it will overwrite द फाइल जिसका नाम है जो पाथ में आपने मेंशन किया. ठीक है, तो आफ्टर दिस वी हैव अनदर ऑप्शन. वी फर्स्ट क्रिएट अ लाइब्रेरी रेफर्स टू अ पाथ. एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दिया जिसका नाम है माई एक्सेल, और अभी इसमें आप आपका टेबल ऐड कर दो. बिकॉज आप जो काम कर रहे हैं वो कहां पे होगा? ये होगा एक्सेल फाइल पे. दैट इज वाई इफ यू आर एडिंग अ टेबल, इट विल ऑल्सो एडेड टू द एक्सेल फाइल ओनली. तो मैंने क्या किया? लीब नेम क्रिएट किया, फिर वो लाइब्रेरी में मैंने एक नया टेबल ऐड कर दिया जिसका कंट्री इज इक्वल टू यूएस, और बाद में मैंने लाइब्रेरी को रीसेट कर दिया. लेकिन रीसेट करने के बावजूद जो टेबल वो पर्टिकुलर एक्सेल फाइल में बन चुका है, दैट इज एक्सेसिबल टू एवरीवन. ओके, एक तो हमने भी सीखा कि डायरेक्ट टेबल को कैसे ट्रांसफर करें विथ टू मेथड्स. मेथड नंबर 1 proc export, मेथड नंबर 2 विथ हेल्प ऑफ लाइब्रेरी. एक्सेल का लाइब्रेरी बना लो और उसमें नया टेबल क्रिएट कर लो. ठीक है, तो चलो अभी हम लोग ये दो का एक बार प्रैक्टिस देख लेते हैं. और ये मेरे पास है स्टूडेंट टेबल. हम लोग ये दो टेबल्स पे अपना
पहला काम करेंगे, जैसे कि हम लोग यहां पे लिख रहे हैं प्रॉक एक्सपोर्ट सैंपल कार्स, आउट फाइल यहां पे लिखा जाएगा, ओके। डीबीएमएस टैब सेपरेटेड फाइल है और रिप्लेस मतलब ओवरराइट करने वाला, ठीक है। तो चलो ये कोड को हम लोग रन करेंगे। 482 रिकॉर्ड्स क्रिएटेड इन दिस फाइल, ओके। तो चलो ये फाइल को ढूंढेंगे यहां पे। होम 0_pg कार CSV, अगर ये फाइल आप ओपन करोगे तो आपको ये फाइल में sample.cars इसका पूरा का पूरा टेबल मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहां पे ये डेटा को एक्सपोर्ट कर दिया। अभी मेरे पास और एक ऑप्शन है, मैंने एक लाइब्रेरी बना लिया न्यू एक्सेल नाम का। रन करो, देखो यहाँ पे सक्सेसफुली असाइन मतलब क्रिएट हो गया। अभी ये लाइब्रेरी में आई विल क्रिएट वन टेबल, डेटा टेबल, और मैंने नया वाला न्यू excel.cars में जो नया टेबल बना वो प्रिंट करके देखा। तो चलो ये रन करते हैं और ये मेरा टेबल आ गया है। इसका मतलब ये पर्टिकुलर कोड कंप्लीट रन होके इसने नया टेबल जो न्यू एक्सेल है इसमें से आउटपुट दे दिया है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीजें दिखाई, एक तो प्रॉक एक्सपोर्ट कैसे करें मतलब टेबल को एक्सपोर्ट कैसे करें, और दूसरा एक्सपोर्टिंग विथ हेल्प ऑफ एक्सेल लाइब्रेरी, ओके। तो दो वे से मैंने मेरे टेबल को एक्सेल में या फिर अदर फॉर्मेट्स में ट्रांसफर कर दिया। सो अभी हम लोग सीखेंगे रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट करना। इसे हम लोग बोलते हैं आउटपुट डिलीवरी सिस्टम, बिकॉज SAS के प्रोग्राम का आउटपुट आता है रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट को हम लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे डिलीवरी सिस्टम में डाल रहे हैं। जैसे कि पहला स्टेटमेंट ODS आउटपुट डिलीवरी सिस्टम, डेस्टिनेशन पावर पॉइंट हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, CSV फाइल हो सकता है, वर्ड फाइल हो सकता है, या फिर HTML फाइल जो कि बाय डिफॉल्ट ODS होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ODS CSV ऑल। CSV ऑल मतलब ये .CSV फाइल बनाएगा, ठीक है, और ये वाले पाथ में लेके सेव कर देगा, ये वाले पाथ में जाके सेव कर देगा। एकदम क्लियर है, ठीक है। प्रॉक प्रिंट, ये वाला डेटा प्रॉक प्रिंट करेगा मतलब एक टेबल आएगा, और ये टेबल कहां पे स्टोर होगा, CSV फॉर्म में सेव होगा जिसका नाम out.csv रहेगा। अगर मुझे यही फाइल एक्सेल में डालना है, ODS में एक्सेल लिखा, फाइल का नाम लिखो यहाँ पे पाथ के साथ, स्टाइल लिखो, प्रेजेंटेशन स्टाइल होता है वगैरह, बहुत सारे डिफॉल्ट स्टाइल अवेलेबल है। ऑप्शन में यू कैन राइट द शीट का नाम, मतलब if one sheet is created in your Excel file, you can give the sheet name. Here you will write the code. जैसे हम लोग लिखेंगे proc print का कोड, so that proc print का कोड क्या देता है, टेबल आउटपुट देता है, जो कि ये लिखेगा Excel फॉर्मेट में। और don't forget to close the ODS system. आउटपुट डिलीवरी सिस्टम को क्लोज करना मत भूलें, बिकॉज अगर हमने ये क्लोज नहीं किया तो आने वाले सारे रिपोर्ट्स will be printed in Excel format. तो इसलिए आउटपुट डिलीवरी सिस्टम क्लोज करना काफी आसान। SAS में एक बहुत बढ़िया इनपुट दिया है, आप डायरेक्टली किसी भी टेबल को या रिपोर्ट को, जैसे कि प्रॉक फ्रीक्वेंसी, प्रॉक मीन्स, प्रॉक यूनिवेरिएट, ये रिपोर्ट्स को डायरेक्टली यू कैन शिफ्ट इनटू पावर पॉइंट which can be used for the presentation. No need to copy paste or something, it will directly format into the Microsoft PowerPoint. फाइल का नाम लिखो, स्टाइल लिखो, यहाँ पे आपका कोड लिखो, हम लोग यहाँ पे प्रॉक प्रिंट लिखेंगे, पर आप यहाँ पे कोई भी प्रोसीजर लिख सकते हो जिसका आउटपुट आता है, और फिर आउटपुट डिलीवरी सिस्टम पावर पॉइंट का क्लोज कर दिया, ठीक है। इसके बाद अगर आपको वर्ड फाइल में लिखना होगा आउटपुट, वर्ड फाइल में, तो वी यूज समथिंग कॉल्ड एज RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। यहां पे आप फाइल का नाम दे दो,
यहाँ पे आपका प्रॉप प्रिंट प्रॉप फ्रीक्वेंसी का कोई भी कोड लिख दो और यहाँ पे आपको मिलेगा ODS। फिर मैंने लास्ट में आपको बताया कि PDF कैसे लिखा जाता है। फाइल का नाम लिखो, स्टाइल लिखो, स्टार्टिंग पेज एंडिंग पेज लिख सकते हो, TOC टेबल ऑफ कंटेंट लिख सकते हो, प्रॉप लेबल चाहिए तो लेबल लिखो, नहीं तो विदाउट लेबल। यहाँ पे SAS कोड में आप प्रॉप प्रिंट लिखो, प्रॉप फ्रीक्वेंसी लिखो, एनी प्रोसीजर विच गिव्स आउटपुट ना देने वाली प्रोसीजर लिखा तो एरर नहीं आएगा, पर आपके फाइल में कुछ नहीं लिखा जाएगा और अपने को समझने के लिए यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग जो आउटपुट डिलीवरी सिस्टम का कोड हमने देखा उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। चलो ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे आउटपुट डिलीवरी सिस्टम। सबसे पहले आउटपुट डिलीवरी सिस्टम में आता है CSV फाइल। हम लोगों ने होम न्यू स्टूड्स करके एक नया फाइल दे दिया, ठीक है, और प्रॉप प्रिंट लिखा है। तो अभी ये प्रॉप प्रिंट का आउटपुट ये कहाँ पे लिखेगा, ये वाली CSV फाइल में। ठीक है, तो चलो रन करते हैं। लॉग फाइल ऑब्जर्व करो, देखो देयर वर 19 ऑब्जर्वेशंस एंड इट हैज रिटन टू द इंटेंडेड फोल्डर। तो चलो यहाँ पे देखो न्यू स्टूड्स दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप इसे डाउनलोड करके ओपन करोगे तो आपको तुरंत ही उसका आउटपुट दिखाई देगा, आउटपुट आपके सामने। ठीक है, तो ये था आउटपुट रिटर्न टू द CSV फाइल। हम लोग यहाँ पे यूजिंग SAS वी कैन ट्रांसफर आवर फाइनल आउटपुट टू द पावर पॉइंट ऑल्सो। तो मैंने पावर पॉइंट के लिए test.pptx लिखा है और मैंने वहां पे प्रॉप प्रिंट का आउटपुट डाला है। आप यहाँ पे प्रॉप FREQ फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो और यहाँ पे रन करना है कोड को। देखो ये आउटपुट है प्रॉप फ्रीक्वेंसी का, सारे टेबल्स का फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया। और अभी आपको अगर ये पावर पॉइंट देखना होगा test.pptx, देखिए यहाँ पे ये पावर पॉइंट आपको डाउनलोड हो जाएगा और फिर आप उसे ओपन करके देख सकते हो। ये हो गया पावर पॉइंट। उसके बाद आता है वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज PDF। PDF के लिए PDF फाइल का नाम लिखा, बाकी कोई ऑप्शन नहीं दिया। प्रॉप प्रिंट ऑफ डेटा, आई हैव रिटन इट हियर, नाउ आई कैन रन। और इसके लिए देखो एक test.pdf नाम का एक फाइल जनरेट हो गया है। ये फाइल को आप डाउनलोड करोगे और डाउनलोड करने के बाद आप उसमें व्यू भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है आपका RTF मतलब वर्ड डॉक्यूमेंट। याद रखना, वर्ड डॉक्यूमेंट को SAS में प्रिंट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे RTF। RTF का नेम डाला, यहाँ पे न्यू फाइल नाम देता हूं मैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग RTF को क्लोज कर देंगे। प्रॉप प्रिंट लिखा हुआ है तो ये वर्ड डॉक्यूमेंट में शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए न्यू फाइल RTF जनरेट हो चुका है। ठीक है, व्यू फाइल एज टेक्स्ट करोगे तो आपको इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा, पर अगर आप यहाँ से डाउनलोड करोगे फाइल को एंड इफ यू ओपन इट यू विल गेट टू नो अबाउट द एंटायर टेबल इन द वर्ड फॉर्मेट। ठीक है, तो हमने वर्ड फॉर्मेट में भी टेबल दिखा, तो इसे बोलते हैं आउटपुट डिलीवरी सिस्टम, जहां पे हम लोगों ने आपके क्वेरी के आउटपुट को, मतलब आपके जो SAS का प्रोग्राम है उसके आउटपुट को हमने पावर पॉइंट, वर्ड, PDF, CSV और एक्सेल ऐसे वेरियस फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर दिया। आज हमने सीखा प्रॉप एक्सपोर्ट, जिसमें हमने डेटा टेबल को ट्रांसफर किया इनटू एक्सेल। फिर एक्सपोर्ट का दूसरा ऑप्शन जहां पे मैंने लाइब्रेरी क्रिएट किया। उसके बाद में सारे SAS प्रोग्राम के आउटपुट को अगर आपको एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, PDF इन फॉर्मेट में लिखना होगा तो हम लोग यूज करते हैं ODS आउटपुट डिलीवरी सिस्टम, और उसके कोड हमने देख लिए। सो आज ऑल इन ऑल हमने कवर किया है कि आपके टेबल्स
और रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट कैसे करें और एक्सपोर्ट करके वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में यूज कैसे करें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे ही बेस सैस के वीडियो के साथ जो आपको बनाएगा बेस सैस सर्टिफाइड प्रोफेशनल। थैंक यू। तो ऐसे ही लाइक करते रहें सारे वीडियोस को और विजिट करें हमारा चैनल डेटा गुरु सिंप्लीफाइड डेटा साइंस, जो आपके लिए हिंदी में डेटा साइंस का कंप्लीट नॉलेज देगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।